हम रिंद खराबाती के लिए एक जुर्आ तुम्हारा काफी है। हम रिंद खराबाती के लिए एक जुर्आ तुम्हारा काफी है। ऐ पैकरे हुस्नो जमाल तेरा बस एक नजारा काफी है। ऐ पैकरे हुस्नो जमाल तेरा बस एक नजारा काफी है। ये चांद न सूरज काफी है, जिसको न सितारा काफी है। उस दिल के लिए ऐ नूरे खुदा बस जलवा तुम्हारा काफी है। बस जलवा तुम्हारा काफी है। और ये शेर बतौर ख़ास समात फरमाइएगा और ये तसव्वुर कीजिए कि हम गुनहगार रब के हुजूर होंगे और हमारे आमाल पेश खुदा होंगे और हमारे आमाल तो हमें वहाँ ना ले जाएंगे जहाँ हम जाने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन सुनो हम ज़रूर पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि हमने किसी ऐसे वैसे का दामन नहीं थामा, बल्कि रसूलुल्लाह का दामन थामा है। ज़रा समात फरमाए। महशर में गुनाहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। महशर में गुनाहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। दामन तो बड़ी शय है मुझको, तो नाम तुम्हारा काफी है। दामन तो बड़ी शय है मुझको, तो नाम तुम्हारा काफी है। और महशर में ये आपने हमने पढ़ा और सुना ज़रूर होगा कि बड़ी सख्ती उस रोज़ होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा और खुदा के बंदे प्यासे होंगे, दूर दूर तक पानी नज़र न आएगा। सुनो, उस प्यास को मिटाने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ज़रा मुहद्दिस आज़म हिंद का ये शेर समात फरमाएं। अमवाजे समुंदर काफी है, दरिया का न धारा काफी है। अमवाजे समुंदर काफी है, दरिया का न धारा काफी है। हम प्यासों की सैराबी के लिए एक कतरा तुम्हारा काफी है। और ये शेर बतौर ख़ास समात फरमाएं।
गो हुस्ने अमल से खाली हूँ, ईमान मगर ये रखता हूँ। गो हुस्ने अमल से खाली हूँ, ईमान मगर ये रखता हूँ। दो ज़ख्मे उम्मत जाए तुम्हें, होगा न गवारा काफी है। दो ज़ख्मे उम्मत जाए तुम्हें, होगा न गवारा काफी है। और मख्ता समात फरमाए, सच है सैयद बेकार रहा, इससे ना कोई काम हुआ। सच है सैयद बेकार रहा, इससे ना कोई काम हुआ। हम नाम के जिम्मेदार हो तुम, तो नाम हमारा काफी है। हम नाम के जिम्मेदार हो तुम, तो नाम हमारा काफी है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना में मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब ताला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। बेहतरीन नमूना अमल है। वो रसूल की जिंदगी है कि जिस जिंदगी को अगर तुमने अपनी जिंदगी बना लिया तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें दायमी जिंदगी दे देगा। रसूल की जिंदगी को अगर तुमने अपनी जिंदगी बना लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मकाम खास अता फरमाएगा। एक खास मकाम तुम्हें अता फरमाएगा। वो खास मकाम क्या है? मकाम महबूबियत। वो क्या है? मकाम महबूबियत, यानी अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के ऐ बंदगाने खुदा सुनो, अगर किसी की जिंदगी अकमल है, अगर किसी की जिंदगी कामिल है, अगर किसी की जिंदगी अति उत्तम है, अगर किसी की जिंदगी सर्वोच्च मकाम रखती है, तो वो किसी नेता की जिंदगी नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह की जिंदगी, सुल्तानुल अंबिया की जिंदगी है, खातिमुन नबिय्यीन की जिंदगी है। वो रसूल
जो खुदा का महबूब है उसकी जिंदगी अकमल है, कामिल है। जिस जहत से देखो तुम्हें कामिल नजर आए, जिस जहत से देखो, जिस सिमत से देखो, जिस तरफ से देखो, हर तरफ से उसकी जिंदगी बेहतर नजर आती है। और बेहतर में कैसी नजर आती है? अब तर नजर आती है, सबसे बेहतर जिंदगी नजर आती है, सबसे बेहतर जिंदगी नजर आती है। रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल। अजीज दोस्तों, यूं तो हर रसूल काबिले तकरीम भी है, काबिले इज्जत भी है, हर रसूल मुअज़्ज़ज़ है, हर रसूल मुकर्रम है, लेकिन मेरा रसूल सबसे औला व आला है। इसीलिए वक्त के इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी ने कहा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे ऊंचों में ऊंचा, सबके क्या है वो, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अजीज दोस्तों, वो रसूल हमारा रसूल है। एक सवाल है क्या रसूल की जिंदगी? कि जिस जिंदगी को रब ताला ने उसवाए हसना करार दिया, नमूना अमल बना दिया, वो रसूल की जिंदगी है whom you to follow, जिसे हमें तुम्हें अपनाना होगा। है क्या रसूल की जिंदगी? अजीज दोस्तों, तो अगर ये जानना है कि रसूल की जिंदगी में क्या है, तो सीरत रसूल पढ़ना होगा, रसूल की सीरत का मुताला करना होगा। ये सीरत रसूल आपको बताएगी रसूल की ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी क्या है, ऐलान नबूवत के बाद की जिंदगी क्या है, हुजूर पाक की मक्की जिंदगी क्या है, हुजूर पाक की मदनी जिंदगी क्या है। अजीज दोस्तों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। ये किसका फरमान है? अल्लाह का फरमान। तो अब हम देखेंगे रसूल की जिंदगी में है क्या कि जिसको अल्लाह ने उस्वे हसना करार दिया। तो सीरत मुताला करनी होगी, और मैं बता चुका हूं कि सीरत जब मुताला करेंगे तो ये 4 तकसीम करनी होगी: ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी, ऐलान नबूवत के बाद की जिंदगी, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी। ये जिंदगी रसूलुल्लाह की हमें तुम्हें जाननी होगी, है क्या? और जब जानोगे तो रसूल से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी, रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी।
क्योंकि किसी को फॉलो करने से पहले फॉलो उसी को किया जाता है जिससे भालो भाषा होती है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, अटूट प्रेम हो जाता है। तो जब अटूट प्रेम होता है तब उसे फॉलो किया जाता है, उसकी पैरवी की जाती है। तो पैरवी करने से पहले मोहब्बत का होना जरूरी, मोहब्बत का होना जरूरी। लेकिन जरूरी नहीं कि जिससे तुमने मोहब्बत की है उसकी तुम इत्तिबा भी करो, उसकी तुम इत्तिबा भी करो, यानी उसे तुम फॉलो भी करो, ऐसा जरूरी नहीं। फॉलो कब होगा? जब उसके मोहब्बत हो जाएगी, जब मोहब्बत होगी तो इताअत होगी, इताअत होगी तो इत्तिबा होगी, और जब ये तीनों चीजें पाली जाएंगी तो ऑटोमेटिक उसकी जात मुअज़्ज़ज़ हो जाएगी, काबिल तकरीम हो जाएगी, सर अदब में झुक जाएंगे, निगाहें अदब में झुक जाएंगी। फिर उसकी बात ना होगी बल्कि उसकी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो रसूलुल्लाह की जिंदगी को फॉलो करने के लिए उस जरूरी है कि रसूल से मोहब्बत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने खूब वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो यानी अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूल खुदा की इत्तिबा करो, रसूल खुदा की इत्तिबा करो, फॉलो करो। ये फरमान किसका है? रब ताला का फरमान है। किसका है? रब ताला का फरमान है कि रसूल तुम्हारे दरमियान आए, अब जरूरी है बंदगाने खुदा के तुम उनकी इत्तिबा करो, उनकी इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, वो जो कहें उनकी बात को मान लो। अगर ये करते हो तो सुनो, तुम्हें इनाम क्या दिया जाएगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और इताअत सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि रसूलुल्लाह की इताअत सिर्फ रसूल की इताअत न रही, तुमने रसूल की इताअत की गोया कि मेरी इताअत की। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, मय्युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। और इत्तिबा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, यही कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो। ये इत्तिबा करने का हुक्म कोई और नहीं बल्कि रब हमें दे रहा है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि इस जिंदगी से तुम्हें मोहब्बत होगी, और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं रहेगी बल्कि इताअत भी होगी, इत्तिबा भी होगी, और ये वो जात होगी जो काबिल तकरीम होगी।
तो मोहब्बत रसूलुल्लाह की जिंदगी से जरूरी, रसूल की जिंदगी से इताअत भी है, रसूल की जिंदगी की इत्तिबा भी है, और रसूल की जात काबिले तकरीम भी है, काबिले मुअज़्ज़ज़ भी है। यही वजह है। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ है, इज्जत करो, तकरीम करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? ज़हन से वतुवक्किरूहु वतुवक्किरूहु वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, यानी महबूब जो दीन लेके आए हैं उस दीन के हामियों मददगार भी हो जाओ, और रसूलुल्लाह की बेहद इज्जत और तकरीम भी करो। वतुवक्किर, तुवक्किर के माने होता है बेहद हद दर्जा इज्जत करो, बेहद हद दर्जा इज्जत करो। अजीज दोस्तों, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी जब हम पढ़ेंगे तो रसूल की जात से मोहब्बत होगी, रसूल की इत्तिबा करने का जज्बा होगा, रसूल की इताअत होगी, और रसूल की जात से मोहब्बत के साथ साथ काबिल तकरीम भी होंगे। यही वजह है कि जब हम नामे गिरामी, इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने क्या किया? जैसे अपने महबूब का नाम सुना, आपने मोहब्बत में अपने अंगूठे को चूम लिया। मालूम यह चला कि ये महबूब इतना महबूब है कि जब हम इसका नाम सुनते हैं तो अंगूठे चूम लिया करते हैं, अंगूठे चूम लिया करते हैं। और यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, सिर्फ हम मोहम्मद नहीं कहते, क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी दुरूद और सलाम के जरिए हम अपने महबूब की जात की तकरीम कर रहे होते हैं, इज्जत कर रहे होते हैं। अजीज दोस्तों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे हज़रत उमर फारूक आज़म से पूछा, ऐ उमर, ये बताओ तुम मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। क्या फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, यानी मोमिन कामिल नहीं हो सकता, जब तक के उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर ना हो। यानी मोहब्बत रसूल जरूरी है, और यही जाने ईमान है। यही क्या है? यही जाने ईमान है। अच्छा, अब आप ये कहें मोहब्बत होती कैसे है? मोहब्बत होती कैसे है? तो मोहब्बत किसी को किसी से होती है तो वो जो उसकी निगाह में भा जाए, वो जो उसकी निगाह में भा जाए। अब किसी को किसी से मोहब्बत हुई, कहा क्या देखा कि मोहब्बत हुई? कहा इसके रुखसार की तरह मैंने किसी का रुखसार नहीं देखा।
इसकी आंखें हिरनी जैसी हैं। मैं तो उसकी लहराती जुल्फों को देखा और मदमस्त हो गया। तो मालूम ये चला कि मोहब्बत हुई तो जाहिर को देख कर हुई। मोहब्बत जाहिर को देख कर हुई, यानी मोहब्बत पैदा होती है जाहिर को देखकर। फेस को देखा, दिल में आ गया। फेस में है क्या ऐसा? लब है, नाक है, आंखें हैं, भौं है, कान है, बाल है। कहा क्या देखा? कहा ये देखा, मुझे मोहब्बत हो गई। लेकिन सुनो, ये मोहब्बत टूट जाती है। ये मोहब्बत टूट जाएगी। कब टूटेगी? जब मोहब्बत जिससे हुई है, जिसे तुमने अपना महबूब बनाया है, जिसे देख कर बनाया, उसका हुस्न, उसका जमाल ढल गया। उसका हुस्न और जमाल ढल गया तो मोहब्बत जाती रही। तुम्हें तो उसके शबाब से मोहब्बत हुई थी, अब वो शबाब न रहा, उसमें न पाया गया तो मोहब्बत जाती रही। यही तो हुआ। यही वजह है कि एक वक्त गुजरता है कि मोहब्बत कम हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना भाई। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे मैं कब्रिस्तान में बोल रहा हूं। अरे कुछ तो बोलोगे, हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हुजूर ताजुल औलिया आएंगे आपको समझाने के लिए, और खूब अच्छे से आपको आपकी ज़ुबान में समझा देंगे। मैं भी कोशिश करूंगा धीरे धीरे कि आपकी ज़ुबान बोलने लगूं। इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आएगा। तो मोहब्बत हुई कैसे? उसके जाहिर को देखा, उसके फेस को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके कान को देखा, उसकी जुल्फों को देखा, उसका चलना देखा, उसका बैठना देखा, उसका खाना देखा, उसका पीना देखा। मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई, निगाह में आ गया। निगाहें जिसके हुस्न और जमाल को देखें और ठहर जाएं तो ये मोहब्बत हो जाती है। यानी अब निगाहें किसी और को नहीं ढूंढती, ढूंढती हैं तो उसे ढूंढती हैं जिसे आंखों ने अपने अंदर बसा लिया है, जो आंखों में बस गया है, जिसको देखकर निगाहें जम गई, ठहर गई, रुक गई, उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन सुनो, जिसे तुमने अपना महबूब बनाया, ये मोहब्बत जाती है, कम होती है। कब? जब जिस चीज की बिना पर तुम्हें उससे मोहब्बत हुई थी वो ना रही। तुम्हें उसके शबाब से मोहब्बत हुई थी, उसके हुस्न और जमाल से मोहब्बत हुई थी। वक्त गुजरा, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, काली जुल्फों से मोहब्बत हुई थी, सफेद हो गई, ज़ईफ़ी आ गई, मोहब्बत कम हो गई।